नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं तरुण मित्र समाचार। बीते दिनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा था कि संविधान खतरे में है। दरअसल अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने दावा किया था कि अगर भाजपा को इस साल हो रहे लोकसभा चुनाव में जीत मिलती है तो देश में दोबारा चुनाव कभी नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अभी आपके पास जो देश का संविधान और नक्शा है ये पूरी तरह से बदल जाएगा। एक बार फिर अब लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा, अनंत हेगड़े के बाद मेरठ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भगवान राम की भूमिका निभा चुके अरुण गोविल का एक बयान जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वो संविधान बदलने के सवाल पर कथित तौर पर बदलाव करना बुरा नहीं होता, ऐसा कहते सुने जा सकते हैं। अरुण गोविल से पहले यूपी फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के निवर्तमान सांसद और उम्मीदवार लल्लू सिंह ने भी संविधान बदलने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र में सरकार तो 272 सीटों पर ही बन जाती है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान बदलने या संशोधन करने के लिए 2/3 सीटों की जरूरत होती है। संविधान में संशोधन करना होगा क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं या नया संविधान बनाना हो, यह कहना था लल्लू सिंह का। अब इस पर समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और आप नेता संजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। सपा नेता ने अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाए जाने को भाजपा की भूल करार दे दिया है। सपा नेता ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने और मूलभूत बदलाव करने के बीच का अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर भाजपा ने भारी भूल की है। लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता ने हर भाजपा प्रत्याशी को हराने का फैसला पहले ही कर लिया है। उन्होंने आगे लिखा कि दरअसल भाजपा संविधान को पलटकर गरीबों, वंचितों, शोषितों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के हक, अधिकार व आरक्षण मारकर और पूंजीपतियों के हक में नीति योजना बनाकर सारा फायदा, मुनाफा अपने खेमे के कुछ गिने चुने खरबपतियों को ही देना चाहती है, जो चुनावी चंदे के नाम पर अपने बेशुमार फायदे का हिस्सा भाजपाइयों को देते हैं। सही मायनों में जनता से वसूली का तरीका है, क्योंकि कोई भी पूंजीपति अपने जेब से नहीं देता है, वो तो जनता से ही वसूल कर भाजपाइयों के दल और उनका व्यक्तिगत खजाना भरता है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि इसीलिए अपने वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस बार बहकावे में नहीं आने वाली और भाजपा को हराकर और हटाकर ही दम लेगी। भाजपा हराओ, संविधान बचाओ। आपको यह भी बता दें कि सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें मेरठ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल कथित तौर पर कह रहे हैं कि संविधान जब हमारा बना था तो उसमें परिस्थितियों के अनुसार धीरे धीरे चेंज हुए हैं। चेंज करना वो प्रगति की निशानी है, उसमें कोई खराब बात नहीं है। उस वक्त की परिस्थितियां कुछ और थी, आज की कुछ और हैं। उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज करना है तो संविधान एक व्यक्ति की मर्जी से तो चेंज होगा नहीं, सर्वसम्मति होनी चाहिए होगी। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। इसी मुद्दे पर आप नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि देश के 85% दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों सावधान, भाजपा संविधान खत्म करेगी, ये अब साफ है। आरक्षण खत्म होगा। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि धारावाहिक के भगवान राम यानी अरुण गोविल हों, वो चाहे भगवान राम के जन्म स्थल अयोध्या के निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह हों या अनंत हेगड़े हों, ये सब इसी पे लगे हैं कि संविधान को फिर से बनाना है। वो संविधान कौन सा होगा? वो सावरकर का होगा, आरएसएस का होगा, गुरु गोलवलकर का होगा। अब ये आपको खुद तय करना है कि बाबा साहब भीमराव का जो संविधान आज मौजूदा समय में चल रहा है वही रहना चाहिए या फिर गुरु गोलवलकर और आरएसएस का होना चाहिए। वैसे कल ही अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, अभी आप ही तय कीजिए कि क्या होना चाहिए। वैसे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 127 जजों ने एक पत्र लिखा है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि न्यायपालिका खतरे में है। बस ये नहीं बताया गया है कि ये खतरा किससे और क्यों है। धन्यवाद।